आइए आज हम लोग बीएससी पार्ट 1 का डिफरेंशियल कैलकुलस का एक्सरसाइज 5 का क्वेश्चन नंबर 5 का 3, 4 इत्यादि प्रॉब्लम को पढ़ते हैं। तो 5 का तीसरा प्रॉब्लम है लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 1 बाई एक्स टू द पावर 10x। हम देखते हैं कि यह जो फॉर्म है इंडिटरमिनेट फॉर्म वह जो है इनफिट 1 बाई 0 इन्फिनिटी हो जाएगा और 10x यानी कि 0 तो 0 हो जाएगा, इन्फिनिटी टू द पावर 0 है। इस लिमिट का इंडिटरमिनेट फॉर्म जो है इनफिनिटी टू द पावर 0 है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग लेट f इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 1 बाई एक्स टू द पावर 10x सपोज कर लेते हैं कि f इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 1 बाई एक्स टू द पावर 10x है। सो टेकिंग logarithm on both sides we have, हम लोग पीछे बताए थे कि अगर किसी लिमिट का फॉर्म जो होता है इन्फिनिटी टू द पावर 0 होता है तो उसको हम लोग एक फंक्शन मान लेते हैं f इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 1 बाई एक्स टू द पावर 10x, या इसको y मान सकते हैं या कुछ भी मान सकते हैं। और फिर क्या करते हैं कि दोनों बच्चों में हम लॉगरिथम ले लेते हैं और इसके बाद फिर उसका लिमिट निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ साइड्स वी गेट लॉग f इक्वल टू लिमिट पहले रहता है हमारा लॉग बाद में हो जाता है लॉग 1 बाई एक्स टू द पावर 10x। इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 बाई एक्स टू द पावर 10x है, तो 10x हमारा जो हो जाता है पहले आता है और log 1 बाई एक्स हो जाएगा। फार्मूला होता है log a टू द पावर m इक्वल टू m log a। इस फार्मूला की सहायता से इसको हम लोग 10x इंटू log 1 बाई एक्स लिख सकते हैं। सो अब इसका लिमिट फॉर्म चेक करते हैं, लिमिट अप्लाई करते हैं x टेंड्स टू 0 तो 10 0 की वैल्यू 0 हो जाती है और log 1 बाई 0 और ये इन्फिनिटी होता है तो log इन्फिनिटी की वैल्यू जो होती है इन्फिनिटी होती है। ये जो हमारा लिमिट फॉर्म है वह 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म है। यह जो इंडिटरमिनेट फॉर्म है 0 इंटू इन्फिनिटी इंडिटरमिनेट फॉर्म है। तो इसको हम घटाते हैं, रिमूव करते हैं। सो दिस इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 बाई एक्स और 10x को हम लिख सकते हैं 1 बाई कॉट एक्स, ये कॉट एक्स हो जाएगा। अब पुनः इसका इंडिटरमिनेट फॉर्म चेक करते हैं तो लिमिट अप्लाई करते हैं तो log 1 बाई 0 हो जाएगा यानी कि इन्फिनिटी हो जाएगा। तो ये इन्फिनिटी हो गया नोमिनेटर में। डिनोमिनेटर में हम देखते हैं कॉट 0, इसका भी वैल्यू भी कॉट 0, इसकी वैल्यू भी इन्फिनिटी हो जाती है। ये जो फॉर्म हो गया इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म हो गया, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म हो गया। तो हमने बताया था कि अगर किसी लिमिट का फॉर्म इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी हो या 0 बाई 0 हो तो उस पर हम लोग लॉफ्टर रूल अप्लाई कर सकते हैं। शो बाई लॉफ्टर रूल इसको हम लोग क्या करते हैं कि न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो log 1 बाई एक्स है तो ये हो जाएगा पहले हमारा 1 बाई एक्स हो जाएगा और फिर 1 बाई एक्स एक फंक्शन है तो उसका डिफरेंशिएशन माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा। बाई कॉट एक्स है इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स ये हो जाता है। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 ये आपका हो जाएगा x बाई 1 इंटू माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर बाई माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, माइनस माइनस कट जाएगा हमारा x कट जाएगा, ये बचेगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 1 बाई एक्स बाई कोसेक स्क्वायर एक्स। तो इसको हम लोग दिस इक्वल टू ये कोसेक स्क्वायर एक्स है, इसको हम लोग ऊपर ले जाते हैं, ये हो जाता है लिमिट x टेंड्स टू 0 1 बाई एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स, दिस इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0
अब देखते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे साइन एक्स बाई एक्स का होल स्क्वायर इंटू एक्स। यहाँ पर 1/x केवल एक है और यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स, साइन एक्स जो है 2 बार मल्टीप्लाई के रूप में है, इसको हम लोग साइन एक्स का होल स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, एक्स का होल स्क्वायर कर देते हैं और इधर एक्स मल्टीप्लाई कर देते हैं, ताकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर आएगा तो एक एक्स कट करके हमारा 1/x पे बचेगा। अब लिमिट अप्लाई करते हैं, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन एक्स बाई एक्स स्क्वायर इंटू लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एक्स हो जाएगा। अब लिमिट अप्लाई करेंगे तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन एक्स बाई एक्स की वैल्यू जो होती है 1 हो जाती है, तो ये हमारा 1 स्क्वायर और इसकी वैल्यू जो हो जाएगी 0 हो जाएगी। इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 हो जाएगा एंड दिस इज इक्वल टू log 1, क्योंकि हम जानते हैं log 1 इक्वल टू 0 होता है। तो यहाँ पर देखिए log f इक्वल टू log 1 आ गया। शो log f इक्वल टू log 1 एंड कैंसिलेशन ला, बाय कैंसिलेशन ला log दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा, f इक्वल टू 1 हो जाएगा। देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू 0 1/x टू द पावर 10x इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ और ये आपका आंसर हो जाएगा। आइए पांचवा का क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इसका सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन इसका फॉर्म चेक कर लेते हैं कौन सा इंडिटरमिनेट फॉर्म है। तो यहाँ पर लिमिट अप्लाई करते हैं तो x टेंड्स टू 0 है cos m इंटू 0 यानी cos 0, इसकी वैल्यू जो हो जाएगी 1 हो जाएगी। और यहाँ पर cosec स्क्वायर x है तो cosec 0 की वैल्यू जो होती है इन्फिनिटी होती है, इन्फिनिटी स्क्वायर जो हो जाएगा तो इन्फिनिटी हो जाएगा। तो ये 1 टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्म है। इस लिमिट का इंडिटरमिनेट फॉर्म जो है 1 टू द पावर इन्फिनिटी है। सो इसको रिमूव करते हैं हम लोग, तो लेट f इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 cos mx टू द पावर cosec स्क्वायर nx, टेकिंग लिमिट टेकिंग लॉगरिथम on both sides we have। तो चूंकि यहाँ पर 1 टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्म है तो इसलिए हम लोग इसको एक फंक्शन मान लेते हैं f इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 cos mx टू द पावर cosec स्क्वायर nx, और दोनों पक्षों में हम लोग लॉगरिथम ले लेते हैं। सो दिस विल बी log f इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 log cos mx to the power cosec square nx, this equal to limit x tends to 0 cosec square nx into log cos mx। यहाँ पुनः हम लोग लॉगरिथम लेने के बाद इसका इंडिटरमिनेट फॉर्म चेक करते हैं कौन सा मिल रहा है। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 है, यहाँ पर 0 रखेंगे तो cosec 0 की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी और यहाँ पर cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो log 1 की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ये जो हमारा फॉर्म हो गया इन्फिनिटी इंटू 0 फॉर्म हो गया। तो इन्फिनिटी इंटू 0 फॉर्म है तो इस फॉर्म को हम रिमूव करते हैं। सो दिस इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0, इसको हम लिख देते हैं log cos mx बाई cosec स्क्वायर nx है तो इसको नीचे ले जाएगा हम लोग, तो साइन स्क्वायर nx हो जाएगा। अब फिर हम लोग इसका लिमिट अप्लाई करके इसका इंडिटरमिनेट फॉर्म चेक करते हैं। तो यहाँ पर ऊपर न्यूमरेटर में हमारा 0 ही रहेगा और नीचे डिनोमिनेटर में देखते हैं साइन स्क्वायर nx है, तो यहाँ पर साइन nx है, साइन 0 हो जाएगा, साइन 0 को 0 इसका स्क्वायर होगा तो 0 हो जाएगा। तो यह जो फॉर्म हमारा है 0/0 फॉर्म है। तो फिर हम लोग इसको हटाते हैं, तो इस टाइप के फॉर्म जब आ जाता है तो उसमें हम लोग लॉक्टल रूल अप्लाई कर लेते हैं। सो बाई लॉक्टल रूल
लोकल अप्लाई करते हैं तो हम लोग न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट कर लेते हैं विद रेस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ पर एक्स के रूप में फंक्शन इसलिए एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा log cos mx है तो इसका हो जाएगा पहले 1/cos mx और cos mx का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस sin mx और mx का डिफरेंशिएशन इनटू m हो जाएगा। बाय डिनोमिनेटर में हो जाएगा 2, पहले पावर रूप में करते हैं फंक्शन का डिफरेंशिएशन तो 2 sin nx और फिर sin x का डिफरेंशिएशन cos nx और फिर nx का डिफरेंशिएशन हमारा हो जाता है n हो जाता है। इस प्रकार से इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0, ये आपका न्यूमरेटर में चला जाए तो माइनस 1/cos mx है तो sec mx इंटू sin mx इंटू m बाई, यहाँ पर हम चाहे तो m को पहले कर देते हैं, यहाँ पर माइनस m हो जाएगा, यहाँ पर 2n sin nx इंटू cos nx दिस इक्वल टू, यहाँ पर पुनः हम लोग चेक कर लेते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0। इसमें देखिए 2 sin nx इंटू cos nx है तो इसको हम लोग sin 2nx लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस m इंटू sec mx इंटू sin mx बाई आपका n और 2 sin nx इंटू cos nx से हो जाएगा हमारा sin 2nx। अब इसका हम लोग इंडिटरमिनेट फॉर्म चेक करते हैं, लिमिट अप्लाई करते हैं sec 0 इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, sin 0 m इंटू 0 हो जाएगा तो sin 0 0 होती है और नीचे भी sin 2n इंटू 0 तो sin 0 0 होती है। ये जो फॉर्म आ गया इंडिटरमिनेट फॉर्म 0/0 फॉर्म हो गया। तो यहाँ फिर 0/0 फॉर्म है तो फिर इसको हम लोग लोकल अप्लाई करते हैं तो अगेन बाय लोकल रूल तो डिफरेंशिएट करते हैं, यहाँ माइनस m/n को बाहर कर लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 डिफरेंशिएट करते हैं तो फर्स्ट इंटू सेकेंड के रूप में है तो sec mx लेते हैं और sin mx का हो जाएगा m cos mx प्लस सेकेंड लेते हैं sin mx को लेते हैं और sec mx का डिफरेंशिएशन हो जाएगा sec mx इंटू tan mx इंटू m भी हो जाएगा, यहाँ पर भी m हो ही गया बाई 2 शायद आपका हो जाएगा sin 2nx है तो cos 2nx इंटू 2nx से करेंगे तो 2n दिस इक्वल टू माइनस m/n। अब लिमिट अप्लाई कर लेते हैं तो लिमिट अप्लाई करके चेक करते हैं क्या मिल रहा है तो sec 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, यहाँ cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी तो यहाँ पर m आ जाएगा और यहाँ पर sin mx है तो ये आपका 0 हो जाएगा, यहाँ पर tan mx है तो भी 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नीचे cos 2nx है x की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये आपकी वैल्यू cos 0 हो जाएगी, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो लिमिट अप्लाई करने पर ये जो पहला फंक्शन हो जाएगा 1 हो जाएगा, इसका लिमिट 1 हो जाएगा, यहाँ पर देखिए इसका लिमिट 1 हो जाएगा, इसका लिमिट भी m इंटू 1 हो जाएगा और इसका लिमिट हो जाएगा 0 हो जाएगा, इसका लिमिट 1 हो जाएगा, इसका लिमिट 0 हो जाएगा इंटू m हो जाएगा बाई ये cos 0 हो जाएगा इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी इंटू 2n। सो दिस इक्वल टू माइनस m/m और यहाँ पर m प्लस 0 आ जाएगा बाई 2n हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे m/n इंटू m/2n हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस m² हो जाएगा। तो ये जो हमारा आ गया देयरफॉर log f इक्वल टू माइनस m² हो जाएगा। जब इधर से लॉगरिथम हटाते हैं तो ये जो हो जाता है देयरफॉर f इक्वल टू e टू द पावर माइनस m² बाई 2n। तो लॉगरिथम हटेगा तो ये जो हो जाएगा e टू द पावर माइनस
-m²/12 हो जाएगा, क्योंकि इस लॉगरिथम का जो बेस हमारा है ई है, इसलिए जब ये हटेगा तो ये बेस का पावर जो हो जाएगा आपका -m²/12 हो जाएगा। एंड देयरफॉर f की वैल्यू हमारी क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0 cos mx² cosec स्क्वायर nx इक्वल टू e⁻m² हो जाएगा। इस प्रकार से इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन हमने कर लिया है और ये जो हमारा हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 5 का 5 देखते हैं, इसका सोल्यूशन कैसे होता है। तो इसका इंटीग्रेटेड फॉर्म जो हमारा है, लिमिट अप्लाई करते हैं, शुड पावर x टेंड्स टू p है तो यहाँ p रखते हैं p - p0 हो जाएगा और यहाँ पर p रखते हैं p - p0 हो जाएगा। तो इसका इंटीग्रेटेड फॉर्म जो है 0 फॉर्म है। तो देयरफॉर लेट f इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू p x - p to the power x - p, let taking logarithm on both sides we have, so log f equal to limit x tends to p log x minus p to the power x minus p, this equal to limit x tends to p, ये हमारा x minus p पहले आ जाएगा मल्टीप्लाई में log x minus p। इसका डिफरेंशियल फॉर्म चेक करते हैं, p अप्लाई करेंगे p minus p0 हो जाएगा, यहाँ पर log p minus p0 हो जाएगा, log 0 की वैल्यू इन्फिनिटी होती है, सो दिस इज इक्वल टू 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म हो गया। इस फॉर्म को हम रिमूव करेंगे, हटाते हैं, सो दिस इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू p log x minus p by 1 by x minus p। इस x minus p को हम लोग लिख सकते हैं 1 by x minus p, फिर उलट करके ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लिकेशन में। तो यह जो फॉर्म हम चेक करते हैं कौन सा फॉर्म आता है, तो log x minus p e minus p0 log 0 इन्फिनिटी हो जाएगा, नीचे 1 by 0 हो जाएगा, b इन्फिनिटी हो जाएगा, तो ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म है। इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म है तो लॉगरिथम रूल अप्लाई कर सकते हैं, देयरफॉर बाय लॉगरिथम रूल क्या हो जाएगा हमारा, एक डिफरेंशिएट कर देंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को विद रिस्पेक्ट टू x। तो न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1 बाय x माइनस p, और x माइनस p का डिफरेंशिएशन करेंगे तो x का 1 हो जाएगा और p का 0 हो जाएगा, तो 1 माइनस 0 हो जाएगा। बाय इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 बाय x माइनस p है तो इसका डिफरेंशिएशन -1 बाय x माइनस p का होल स्क्वायर, और x माइनस p का डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 माइनस 0। ये हमारा जो हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू p 1 बाय x माइनस p मल्टीप्लाई होकर के x माइनस p का होल स्क्वायर बाई -1 हो जाएगा। ये हमारा x माइनस p इंटू x माइनस p का होल स्क्वायर है, 1 बाई x माइनस p इंटू x माइनस p का होल स्क्वायर है, तो ये हमारा एक कट जाएगा। दिस इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू p और केवल x माइनस p हो गया, लिमिट अप्लाई कर लेंगे, ये -1 भी रहेगा, तो दिस इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू p माइनस x माइनस p हो गया, लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये माइनस p माइनस p, ये आपका -0, दिस इज इक्वल टू 0, दिस इज इक्वल टू log 1, क्योंकि log 1 की वैल्यू 0 होती है, यहाँ पर लिख देंगे सिंस log 1 इक्वल टू 0, देयरफॉर log f इक्वल टू log 1, therefore this implies that f equal to 1, therefore log f की वैल्यू log f 1 के बराबर आ गई, सो दोनों तरफ से कैंसिलेशन ला से log कैंसिल हो जाएगा, f इक्वल टू 1 आ गया, और f हमारा जो है लिमिट x टेंड्स टू p x माइनस p का पावर x माइनस p है, सो लिमिट x टेंड्स टू p x माइनस p का पावर x माइनस p दिस इज इक्वल टू 1। तो इस दिए हुए लिमिट का जो वैल्यू आ गया क्या आ गया, 1 आ गया। दिस इज द सॉल्यूशन।